अदरक के बारे में बात करते हैं, कौन-कौन सी बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं, कौन-कौन से दोषों पे ये काम करती है, कितनी इसकी मात्रा लेनी होती है और कौन-कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अदरक को शुंठी, सौंठ, नागर आदि अनेक नामों से जाना जाता है। साथ ही जिंजर और जिंजिबर ऑफिसिनेलिस लैटिन नाम से इसको जाना जाता है। संस्कृत में इसको शुंठी नाम से जाना जाता है, अर्थात जो शुष्क होने से इसको शुंठी नाम से जाना जाता है। बात करते हैं दोषों पे, कौन-कौन से दोषों पे ये काम करती है। मुख्य रूप से ये वात और कफ दोषों पे काम करती है। वात और कफ दोष शामक होती है। पित्त दोष को बढ़ाने का काम करती है। साथ इसके अनेक फायदे होते हैं। ये एनाल्जेसिक का भी काम करता है, अर्थात वेदना नाशक है। जहाँ भी दर्द होता है, जैसे किसी को पेट में दर्द होता है, वहाँ पे ये अच्छा काम करता है। शोथहर है, जहाँ भी स्वेलिंग होती है उसको कम करने का काम करता है। डाइजेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ये दीपन है, पाचन है और अग्निमंद में अच्छा काम करता है। जिसको लो एपेटाइट होता है या खाने में अरुचि होती है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। अग्निमंद होती है या अरुचि होती है, उनमें अदरक को नमक के साथ खाना खाने से पहले दिया जाता है, जिससे उसकी अग्नि प्रदीप्त होती है और अरुचि खत्म हो। नौजिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोगों को उल्टी करने का मन करता है तो नौजिया को भी ठीक करने का काम करता है। रिस्पायरेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो ये कटु है, स्निग्ध है, जिसकी वजह से ये रिस्पायरेशन सिस्टम में बहुत अच्छा काम करता है। कई लोगों को कफ, कोल्ड है, राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, जिसको यूआरटीआई की है समस्या है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उष्ण होने के कारण ये कार्डियक सिस्टम में अच्छा काम करता है। साथ ही रक्त बह स्थान पर अच्छा काम करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। साथ ही ये हमारा एक रक्त शोधक का भी काम करता है, अर्थात ब्लड प्यूरिफायर भी है। शोथ हर भी माना गया है, कहीं में अगर ये इन्फ्लामेशन हुए है या सूजन हो रही है तो उसको भी काम कम करने का काम करता है। शुंठी को उत्तम आम पाचक औषधि भी मानी गई है। मतलब हमारी टॉक्सिन होता है जो आम होता है उसमें अच्छा बहुत श्रेष्ठ काम करता है। जिन लोगों को आम वात है, रूमेटिक आर्थराइटिस की समस्या है, साथ ही संधि शोथ है, मतलब जॉइंट्स में सूजन होती है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही इसका अदरक को पीस करके गरम करके वहाँ पर लेप करते हैं, जिससे वहाँ पे सूजन भी कम हो जाती है। कि इसके चूर्ण में तेल मिला करके अभ्यंग भी किया जाता है। नाड़ी स्थान पे अच्छा काम करता है क्योंकि ये वात नाशक भी होता है। साथ ही कौन-कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए आयुर्वेद में बताया गया है, अर्थात गर्म है। तो जो जहाँ पे पित्त बढ़ा रहता है वहाँ पे इसका प्रयोग नहीं करना है। जैसे रक्त पित्त में इसका प्रयोग नहीं कंडू है, पांडु है, मूत्रवृक्ष है और व्रण है। साथ ही ग्रीष्म और शरद ऋतु में इसका प्रयोग करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ये उष्ण है और हमारे पित्त को बढ़ाने का काम करता है। इसके कौन सा पार्ट का प्रयोग किया जाता है? इसका कंद का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसकी डोज के बारे में बात करते हैं तो इसका जो जूस होता है 5 से 10 ml की इसकी मात्रा ले सकते हैं शहद के साथ। चूर्ण होता है तो उसको 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेना होता है। केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी और विटामिन सी भी पाया जाता है। साथ में कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। अदरक में जिंजर ऑयल पाया जाता है, जिसके बहुत अनेकों फायदे होते हैं। साथ ही जिंजरोल नाम के केमिकल्स भी पाए